हमें अजीब चीजों से फैसिनेशन क्यों होता है? क्या ये क्यूरियोसिटी है? क्या हमें उन चीजों का जवाब ढूंढने में मजा आता है जिन्हें हम समझ नहीं सकते? आज का हमारा कॉस्मिक मिस्ट्री एक्सप्लोरेशन भी कुछ ऐसा ही है। इमेजिन करो, रात का सन्नाटा है, आसमान में अनगिनत तारे हैं और दूर कहीं किसी गैलेक्सी में एक बिजली जैसा फ्लैश होता है। 1 मिलीसेकंड में जितनी एनर्जी निकलती है वो हमारे सूरज की पूरी एक दिन की एनर्जी के बराबर होती है। ये फ्लैशेस होते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या एफआरबीज और इनका सोर्स अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। आज हम इसी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर कैसे ये मिस्टीरियस बर्स्ट्स मैग्नेटस से जुड़े हो सकते हैं, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एफआरबीज की। ये मिस्टीरियस फिनोमेना हैं जो कुछ मिलीसेकंड्स के लिए रेडियो सिग्नल्स की बहुत हाई एनर्जी बर्स्ट छोड़ते हैं। 2007 में जब पहली बार साइंटिस्ट्स ने इन्हें नोटिस किया, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये बर्स्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स होंगे। लेकिन जैसे जैसे हमने एफआरबीज को ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि ये कुछ ही मिलीसेकंड्स में इतने पावरफुल होते हैं कि पूरा एक दिन का सोलर एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। अब ये कैसे डिटेक्ट किए जाते हैं? रेडियो टेलीस्कोप्स के जरिए। लेकिन दिक्कत यह है कि ये इतने शॉर्ट लिव्ड और अनप्रिडिक्टेबल हैं कि इनकी ऑब्जर्वेशन एक चैलेंज बन जाती है। एफआरबीज रैंडमली अपीयर करते हैं और इनके सिग्नल्स को डिटेक्ट करना किसी बड़े कॉस्मिक हाइड एंड सीक गेम की तरह है। साइंटिस्ट ने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें ऑब्जर्व किया है, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम होने के बावजूद एफआरबीज का स्टडी करना फैसिनेटिंग है, क्योंकि इनकी एनर्जी बेहद हाई होती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये सिग्नल्स कहां से आते हैं? क्या ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से हैं या कहीं और से? ज्यादातर एफआरबीज डीप स्पेस में डिस्टेंट गैलेक्सीज से आते हैं। कुछ केसेस में साइंटिस्ट्स ने देखा कि ये सिग्नल्स हमारी मिल्की वे के बाहर की गैलेक्सीज से आते हैं, जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हो सकती हैं। सोचो, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से आने वाले सिग्नल्स। ये बताता है कि इनका सोर्स बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये सिग्नल्स हाई एनर्जी इवेंट्स का नतीजा हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स का कोलिजन या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स का एक्सप्लोजन। लेकिन कुछ रीसेंट ऑब्जर्वेशन से यह पता चला है कि शायद मैग्नेटर्स ही एफआरबीज के सबसे बड़े कैंडिडेट हैं, और यही आज की हमारी डिस्कशन का मेन टॉपिक है। तो चलिए अब मैग्नेटर्स की बात करते हैं। मैग्नेटर्स वो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिनके मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनकी मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ट्रिलियंस गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है। मैग्नेटर्स का फॉर्मेशन एक हाई एनर्जी कॉस्मिक इवेंट है। जब मैसिव स्टार्स कोलैप्स होते हैं और न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं, तो कुछ रेयर कंडीशंस में वो मैग्नेटर्स में बदल जाते हैं। मैग्नेटर्स की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स इतनी हाई होती हैं कि ये कॉस्मिक एनवायरनमेंट को भी डिस्टॉर्ट कर सकती हैं। ऐसे ही मैग्नेटर्स एफआरबीज के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स माने जाते हैं। अब कृति शर्मा और उनकी टीम की रिसर्च पर आते हैं, जिन्होंने बताया कि एफआरबीज और मैग्नेटर्स का कनेक्शन शायद बाइनरी स्टार्स से हो सकता है। रिसर्चर्स का मानना है कि जब दो स्टार्स जो बाइनरी सिस्टम में होते हैं धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, तो वो एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। इस क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से वो एक दूसरे से मास ट्रांसफर करने लगते हैं। इस प्रोसेस में एक स्टार फ्यूल बर्न करता रहता है और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड्स इतनी पावरफुल होती हैं कि ये न्यूट्रॉन स्टार्स में मर्ज होने के बाद मैग्नेटार्स में बदल जाते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम्स में। जब एक मैसिव स्टार दूसरे स्टार के साथ मर्ज होता है, तो ये स्टेलर मर्जर मैग्नेटार्स बना सकता है, और ऐसे में हाई एनर्जी बर्स्ट्स यानी एफआरबीज भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि एफआरबीज अक्सर लार्ज स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज में डिटेक्ट किए जाते हैं, जहां मेटल रिच स्टार्स पाए जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ एफआरबीज कई बार रिपीट होते हैं, जबकि कुछ एक ही बार दिखते हैं। साइंटिस्ट्स के पास इसके लिए भी एक एक्सप्लेनेशन है। रिपीटिंग एफआरबीज शायद बाइनरी स्टार सिस्टम से आते हैं। बाइनरी स्टार्स की लाइफ लंबी होती है, तो वो कई बार बर्स्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं।
लेकिन कुछ एफआरबीज सिर्फ एक बार ही अपीयर होते हैं और साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये आइसोलेटेड मैग्नेटार्स या फिर कुछ रेयर कॉस्मिक इवेंट्स का रिजल्ट हो सकते हैं। अब आगे का रास्ता क्या है? एफआरबीज की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट्स कई नई टेक्नोलॉजीज और एडवांस टेलीस्कोप्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कि डीप सिनॉप्टिक अरे 110 जो कैलिफोर्निया में है और एसकेए ऑब्जर्वेटरी जो आने वाले समय में एफआरबीज की और डिटेल्स देगा। इस तरह की एडवांसमेंट से हम एफआरबीज के सिग्नल्स को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे और शायद उनके सोर्स और बिहेवियर को समझ पाएंगे। कौन जानता है, अगले कुछ सालों में हमें एफआरबीज की नेचर के बारे में और भी डिटेल्स मिल जाएं।